नमस्कार दोस्तों। बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और मैनिफेस्टो काफी तेजी से अपनी घोषणा की जा रही है। मैनिफेस्टो जारी हो रहे हैं, लेकिन इसी बीच में जो बिहार में नीतीश सरकार है, एनडीए अलायंस की सरकार ने मैनिफेस्टो जारी किया है और उसी पर बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने अपना प्रतिक्रिया दी और उस पर विरोध जताया। जिस तरीके से आज की राजनीति में बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और इसकी राजनीति में मैनिफेस्टो काफी अहम बनता है। मैनिफेस्टो के द्वारा जनता को प्रभावित किया जाता है, उसकी ही जो जनता है उसी मैनिफेस्टो को देकर प्रभावित होकर वोट डाल देती है, लेकिन उस जनता को वो पता नहीं है जो कि उनके साथ जिस तरीके से गलत होता दिखता है। आज तक की एनडीए सरकार नीतीश कुमार की कभी भी आरजेडी के साथ तो कभी एनडीए अलायंस के साथ अपनी सरकार बनती रही है, लेकिन क्या बिहार का सुधार हो पाया है? क्या बिहार में बदलाव हो पाया है? क्या बिहार में लोगों को उस बेरोजगारी से मुक्ति पा पाया है? क्या बिहार में अभी भी वही हाल है जिस तरीके से पहले था? आपको बता दें कि दरअसल आज की राजनीति उस मैनिफेस्टो पर टिक गई है, झूठ बोलने पर टिक गई है, जिस पर सभी राजनीतिक दल झूठ बोलते हैं। लेकिन आपको तो बता दें कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने कभी भी मैनिफेस्टो जारी नहीं किया और कभी भी ऐसे झूठे वादे नहीं किए जो कि जनता को दुखी परेशान करें। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी का एक ही मैनिफेस्टो है जो कि सच है, जो पहले सप्ताह में आना है, फिर उसको बाद में कार्य करके दिखाना है। बहुजन समाज पार्टी ने यूपी में 4 बार सरकार रही, बहुजन समाज पार्टी ने बखूबी उस तरीके से ही काम किया, कभी भी मैनिफेस्टो जारी नहीं किया। और जिस तरीके से मैनिफेस्टो जारी नहीं किया जाता उसके आधार पर जो काम करके दिखाया, पूर्ण बहुमत की सरकार जो 7 से 12 तक चली बहुजन समाज पार्टी की, उसने इतना काम कर कर दिखाया कि आज भी यूपी के अंदर उसके गुणगान होते हैं। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने मैनिफेस्टो कभी भी जारी नहीं किया और अन्य पार्टियां जारी करती हैं, बीजेपी, और जिस तरीके से एनडीए अलायंस में जितने भी घटक हैं अपने मैनिफेस्टो जारी करते हैं, लेकिन उनका क्या जमीनी स्तर पर कार्य दिखता है? क्या वो लोग मैनिफेस्टो में जिस तरीके से बोलते हैं क्या वो हकीकत में दिखता है? मुझे तो ऐसा कतई नहीं दिखता, क्योंकि ये एक झूठे वादे हैं। जिस तरीके से आपने मूवियों में देखा होगा, जिस तरीके से आपने मूवी जो आती हैं बॉलीवुड हॉलीवुड में, जिस तरीके से किया जाता है नेताओं के द्वारा, साउथ की मूवी में जो नेता हैं झूठ बोलकर अपना राजनीति चमकाने के लिए, जनता को प्रभावित करने के लिए मैनिफेस्टो जारी करते हैं, फिर वो सत्ता में आ जाते हैं, फिर उसके बाद में उनका बुरा हाल होता है, जनता का बुरा हाल करते हैं। उनके ही वोट से नेता और पीएम सीएम बन जाते हैं, लेकिन उनके ही वोट से सब कुछ होता है, लेकिन उनका जब काम हो, उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था और बेरोजगार जो कि रोजगार की बात चले तो फिर पीछे हटते हैं और फिर वही कहते हैं कि कूड़े के लोग आ चुके, कूड़े में रहने वाले लोग आ चुके, दबे कुछ लोगों की आवाज कभी भी ये नेता कभी भी सुनते नहीं। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने एनडीए अलायंस के मैनिफेस्टो को रद्द कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने मैनिफेस्टो पर विरोध जताया है और कहा है, जनता से कहा है कि सवाल पूछिए, जो कि आज तक क्या नीतीश कुमार की सरकार नहीं रही? क्या यहाँ एनडीए अलायंस की सरकार नहीं रही? क्या जेडीयू आरजेडी की क्या सरकार नहीं रही? कितना बदलाव हुआ? कितने लोग को यहाँ सुरक्षा व्यवस्था मिल पाई? कितना बेरोजगार जो रोजगार मिल पाया? कितने लोग यहाँ पर बदल पाए? कितनी इनकी जो गरीबी से मुक्त हो पाए? बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने सवाल पूछे कि जनता पूछे इनसे, जब वोट मांगने तो आते हैं, लेकिन उनका कितना सुधार किया, कितना उनके लिए अब काम किया, इनकी सरकार आज तक रही, कितना बिहार का विकास हुआ, कितना यहाँ पर बदलाव हुआ? क्या इनको जो पलायन करते हैं दूसरे राज्यों में, क्या उनका रुकावट बनी? कितने इनको रोजगार मिला? आज की राजनीति में जिस तरीके से
अलग अलग तरीके से राजनीति की जा रही है और उसमें जनता को प्रभावित करने के लिए पैसे भी दिए जाते हैं, उनको प्रभावित करने के लिए मैनिफेस्टो जारी किए जाते हैं। लेकिन ये मैनिफेस्टो कतई भी सही नहीं है, क्योंकि मैनिफेस्टो गलत माने जाते हैं जो कि धराशायी हैं, जो जमीनी पर कभी भी हकीकत नहीं बने। जो झूठे वादे नेताओं के होते हैं और जनता को क्या मिलता है, सिर्फ एक वोट डालने का अधिकार मिला, उसका भी गलत उपयोग हो जाता। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और कमेंट में बताएं कि ये क्या सच्चाई है, क्या ये फिर ही वही बात है जो कि हर चुनाव के दर मीडिया भी वही बात करती है, सोशल मीडिया के लोग भी वही बात करते हैं और नेता भी वही बात करते हैं, तो फिर जनता की कौन सुनेगा।